हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माई मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, ये जो चैप्टर है ये लिखा है खुशवंत सिंह ने, और उस पूरे चैप्टर में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी से कुछ एक पार्ट हमारे लिए यहाँ पर एज अ चैप्टर लिखा है या यहाँ पे रखा है, और इसमें उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का डिस्क्रिप्शन दिया है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमन, कि वो कह रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे बाकियों की ग्रैंड मदर होती हैं, उतनी ही ओल्ड। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। कह रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर उतनी ही ओल्ड थी जितने कि बाकी लोगों की होती हैं। लगभग 20 साल इनको हो गए देखते देखते। इनको हैरानी होती थी जब लोग कहते थे कि इनकी ग्रैंड मदर भी कभी यंग हुआ करती थी और सुंदर दिखती थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। कह रहे हैं, और लोग ये भी कहते हैं कि उनके कभी हस्बैंड हुआ करते थे, जिस पर कि मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि शायद जब राइटर की यानी कि खुशवंत सिंह का जन्म हुआ या उन्होंने अपना होश संभाला तब उन्होंने ग्रैंडफादर को शायद देखा नहीं था। शायद हो सकता है उनकी तब तक डेथ हो गई थी। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. कह रहे हैं कि हमारे ड्राइंग रूम में एक मेंटल पीस था। मेंटल पीस को होता है जिसमें कि नीचे आग जलाई जाती है और हाथ सेक लिए जाते हैं। मतलब सर्दियों में इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे ऐसे घरों में मेंटल पीस अलग से बनाया जाता है। कह रहे हैं इस मेंटल पीस के ऊपर एक फ्रेम लगाया गया था जिसमें इनके दादाजी की फ़ोटो थी, और उस फोटो में उन्होंने एक टर्बन पहनी हुई थी। टर्बन को वैसे तो पगड़ी बोला जाता है, और उनकी जो दाढ़ी थी वो उनके चेस्ट को कवर कर रही थी। कोई भी उनकी फ़ोटोग्राफ को देखता था तो ऐसा लगता था कि वो 100 साल की एज के होंगे। उस फोटो की बात वो कर रहे हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। ही लुकड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। कह रहे हैं कि उनकी फ़ोटो देख के ऐसा लगता था कि उनकी वाइफ नहीं होंगी या बच्चे नहीं होंगे, इनफैक्ट उनके बहुत सारे पोता पोती होंगे, इतने ओल्ड वो दिखते थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। कह रहे हैं कि बल्कि जो लोग ये कहते थे ना कि ग्रैंड मदर कभी प्रिटी हुआ करती थी, तो जब ये इस थॉट को सुनते थे तो ये आइडिया इनके दिमाग में रिवोल्ट करता था, क्योंकि लोग कहते हैं कि कभी वो यंग थी जबकि इन्होंने अपने सामने ग्रैंड मदर को हमेशा ओल्ड ही देखा है। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पास्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस। कि लोग आके हमें कहानियाँ सुनाते थे कि ग्रैंड मदर यंग थी, वो छोटी थी तो ऐसे करती थी। ये कह रहे हैं हम उनको सिर्फ कहानियों के तौर पर सुना करते थे। शी हैड बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. कह रहे हैं कि वो थोड़ी सी छोटी हाइट की हैं ऐसी, और थोड़ी सी फैट हैं और स्लाइटली बेंट होती हैं, यानी कि उनकी कमर जो है वो झुक गई है। एज काफ़ी हो गई है, इस वजह से थोड़ी सी वो झुक कर चलती हैं, और उनके फेस पर बहुत सारे रिंकल्स हैं कुछ इस तरीके से। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. कह रहे हैं वो ऑलरेडी इतनी पुरानी हो गई थी, देखिए फेस पे कितने सारे इनके रिंकल्स हैं यहाँ पर। कह रहे हैं अब इससे भी ज़्यादा वो ओल्ड क्या होंगी। She could never have been pretty. She was always beautiful. She hobbled about the house in a spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. कह रहे हैं कि एक हाथ तो हमेशा उनका उनकी कमर पे रहता था ताकि वो चलते वक्त अपना जो बैलेंस है उसको बनाए रखें, और दूसरे हाथ में उनके होते थे रोजरी बीड्स, यानी कि वो हमेशा माला जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in the inaudible prayer. कि हमेशा एक हाथ से वो माला जपती रहती थी, और जो उनके सिल्वर लॉक हैं, सिल्वर लॉक का मतलब जो वाइट हेयर हैं वो हमेशा बिखरे ही रहते थे, और हमें मतलब मुंह चलता हुआ दिखाई देता था इन ऑडिबल प्रेयर, कि वो उस माला को जप रही हैं, कुछ कुछ गुनगुना रही हैं, पर वो क्लियर क्या बोल रही हैं सुनाई नहीं देता था। कुछ इस तरीके से उनके एक हाथ में माला रहती थी और एक हाथ उनकी कमर पे रहता था। येस, शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन।
कह रहे हैं कि वो इतनी ही सुंदर थी जैसे कि अगर आप किसी सर्दी के मौसम में या पहाड़ों पे जाएं और पहाड़ों पे बर्फ़ हो, तो विंटर लैंडस्केप को यानी कि बर्फ़ के लैंडस्केप को उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर की ब्यूटी से कंपेयर किया है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब होता है प्योरिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, की हमेशा शांत स्वभाव की वो दिखाई देती थी, कभी गुस्सा नहीं करती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together। कह रहे हैं कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर एक अच्छे दोस्त की तरह रहे हैं। जब इनके पेरेंट्स, देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, इनके पेरेंट्स दरअसल खुशवंत सिंह के फादर और मदर ग्रैंड मदर के साथ इनको छोड़ के चले जाते हैं और फादर और मदर जॉब के लिए सिटी में चले जाते हैं। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it। क्या ना, जब मेरी ग्रैंड मदर मेरे को, जो कि मदर की तरह इनको बिल्कुल केयर करती थी, उठाती थी, सुबह स्कूल के लिए प्रिपेयर करती थी, नहलाती थी, खाना खिलाती थी, क्या ना, जब वो सारे काम करती रहती थी तो अपने गुनगुनाती रहती थी। वो दरअसल वो तो भजन गाया करती थी और राइटर से उम्मीद करती थी कि शायद वो कुछ सुन ले और उस चीज़ को उनके साथ गुनगुनाए। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि मैं सुनता ज़रूर था, मैं सुनता इसलिए था क्योंकि उनकी वॉइस अच्छी थी, बट मैं गुनगुनाता नहीं था, लेकिन मुझे जानना भी नहीं था कि वो क्या गाती हैं, क्योंकि शायद वो बच्चे थे उस टाइम। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। जैसे पुराने टाइम में स्कूल में आगे नोटबुक्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, तख्ती या स्लेट हुआ करती थी, तो उसको बिल्कुल, मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए जैसे स्लेट हुआ करती थी तो उसको प्रॉपर धोना पड़ता था, स्लेटी को भिगोना पड़ता था, देन वो इंक की तरह काम करती थी। तो कह रहे हैं ये सारी चीज़ें जो स्कूल जाने के लिए नेसेसरी हैं, ये नीड हुआ करती थी किसी बच्चे को, जैसे आज नोटबुक की, पेन की ज़रूरत होती है, टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होती है, उस टाइम इन चीज़ों की ज़रूरत हुआ करती थी। तो ये बांधे मंडल एक बिल्कुल इनको पकड़ा दिया करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। कह रहे हैं कि अपने साथ जब हम जाते थे तो खाने का सामान लेके जाते थे, ताकि हम ब्रेकफास्ट में, लंच में, जो भी है वहाँ इतना डिस्टेंस कवर करके जाएंगे तो हम खा लें। साथ ही साथ कुछ चपातियाँ जो ग्रैंड मदर हैं वो डॉग्स के लिए भी लेके जाती थी, ताकि जो रास्ते में मिले उनको हम फीड कर सकें। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। एक जनरल बात ये हमें बता रहे हैं कि ग्रैंड मदर हमेशा इनको स्कूल छोड़ने जाती थी, और क्या करती थी, स्कूल छोड़ने तो जाती ही थी और वहाँ जो मंदिर था वहाँ पे पूजा पाठ भी किया करती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures। कह रहे हैं कि जो वरांडा होता था मंदिर का, वहाँ पे जो पंडित हुआ करते थे, क्योंकि अब पुराना कल्चर अगर आप देखें तो 18th सेंचुरी तक इंडिया में जो चलता था, इनफैक्ट लेट 19th सेंचुरी तक भी जो गांव होते थे वहाँ पे जो पाठशाला सिस्टम होता था उसी को फॉलो किया जाता था। तो मंदिर में पढ़ाए जाते थे, मंदिर में जो भी कुछ पढ़ाया जाता था, जो पुजारी हुआ करते थे वो पूजा करने के बाद जो कुछ बच्चों को वो सिखा सकते थे, वो ज्ञान वो सिखाया करते थे, वो दिया करते थे। और जो ग्रैंड मदर है वो वरांडा में अंदर पूजा करती थी। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स व्हेन वी बोथ हैड फिनिश्ड। जब उनकी पढ़ाई हो जाती थी और ऑथर की हो जाती थी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वे थ्रू टू देम। कह रहे हैं कि बहुत सारे डॉग्स आ जाते थे और वो क्या करते थे, एक दूसरे से कभी कभार लड़ रहे होते थे, क्योंकि एक चपाती अगर दी है तो बहुत सारे डॉग्स आ गए हैं, फिर वो आपस में फ़ाइट करना स्टार्ट कर देते थे। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। अब यहाँ से जो ऑथर की है वो जर्नी वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इससे पहले वाले पैराग्राफ तक वो गाँव का सीन बताते हैं, अब वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स को शहर में अच्छे तरीके से काम मिल गया है, वो सेटल हो गए हैं, अब वो इन दोनों को यानी कि ग्रैंड मदर को और ऑथर को वहाँ पे शहर बुला लेते हैं। अब लाइफ चेंज हो जाती है। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। अब साथ कमरे में तो रहते हैं, लेकिन यहाँ से जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है।
क्योंकि अभी तक तो ग्रैंड मदर स्कूल छोड़ने जाती थी, अब ये स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती क्योंकि स्कूल की बस आती है। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा दिया है। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। देखिए नेक्स्ट पिक्चर में बता दिया है कि बेंच पे बैठकर वो या कोर्ट यार्ड में बैठकर वो स्पैरोज को, पिजन को वो फीड किया करती थी क्योंकि शहरों में डॉग्स नहीं थे। एज द ईयर रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ऑथर बड़े होते गए और ग्रैंड मदर और बूढ़ी होती गई। जैसे जैसे पढ़ाई का बोझ बढ़ा, टाइम मिलना एक दूसरे के लिए टाइम निकालना कम हो गया। फॉर सम टाइम शी कॉन्टिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर। देखिए कुछ इस तरीके से जब बच्चा बड़ा हो गया तो ग्रैंड मदर के पास जाता तो था, और जब मिलने का मौका मिलता था तो ग्रैंड मदर को पूछती थी उससे कि बताओ आज क्या पढ़ा। I would tell her English word and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. देखिए गांव में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी क्योंकि वहाँ जो था वहाँ पे स्क्रिप्चर्स का ज्ञान दिया जाता था, लेकिन अब साइंस के बारे में बताया जाता है बच्चे को, म्यूज़िक के बारे में बताया जाता है, तो वो थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं, वो खुश नहीं है। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। वो अब क्योंकि वो साइंस नहीं जानती हैं, वो तो गाँव के बारे में जानती हैं, वो तो रिलीजन के बारे में जानती हैं, स्क्रिप्चर्स के बारे में यानी कि जो धार्मिक किताबों में धर्म के बारे में कहा गया है वो जानती हैं। तो कह रहे हैं कि मेरे लेसन में अब वो हेल्प नहीं करती। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her music had a lewd association. Lewd का मतलब होता है थोड़ा lower level के. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. देखिए एक दिन ऑथर ने ये कहा अपनी ग्रैंड मदर को कि हमें तो साइंस पढ़ाई जाती है, हमें तो म्यूज़िक के लेसन दिए जाते हैं। तो ग्रैंड मदर सुन के कहते हैं म्यूज़िक हमारी जेंटल फोक के लिए यानी कि पढ़े लिखे लोगों को गाना बजाना नहीं शोभा देता। वो कहते हैं ये तो जो जगह जगह जाते हैं, जैसे कि पुराने टाइम में हंटर एंड गैदर्स होते थे या जिप्सीज़ होते थे, जिप्सीज़ को हम बंजारे बोलते हैं, तो कह रहे हैं ये तो उन लोगों का काम होता है, हमारा काम नहीं होता। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। हालांकि बहुत बार जब राइटर ये बताते थे और ग्रैंड मदर चुप हो जाती थी तो ऑथर समझ जाते थे ये कुछ इसलिए नहीं बोल रही हैं क्योंकि इनको पता है कि शहर का कल्चर अलग है, गांव का कल्चर अलग था, और फिर ये चली जाया करती थी। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ें कुछ इस तरीके से हुई हैं कि ग्रैंड मदर ने इन टॉपिक पे बात करना और पूछना कि क्या पढ़ाया गया स्कूल में ये छोड़ दिया। व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। देखिए जब स्कूल छोड़कर यूनिवर्सिटीज़ में चले गए तो यूनिवर्सिटी में कॉन्सेंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो उनको अपना अलग से कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। कहीं ना कहीं वो जो फ्रेंडशिप की जो लाइन थी वो थोड़ी सी कम हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. कह रहे हैं कि जब मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गया तो ग्रैंड मदर क्या करती थी, सुबह से लेकर शाम तक प्रेयर करती रहती थी या जो उनका चरखा हुआ करता था उसको चलाया करती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows, while she sat in the veranda breaking the bread into little bits. Hundred of little birds collected round her created a veritable bedlam of chirpings. कह रहे हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया तो उनका जो पूरा टाइम टेबल था वो चेंज हो गया। सारे दिन वो अपने आप को बिज़ी रखती थी और दोपहर के टाइम वो थोड़ा सा रिलैक्स किया करती थी, और क्या करती थी जो बर्ड्स आ जाते थे उनको ब्रेड के टुकड़े तोड़ तोड़ कर लंच की तरह दिया करती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, अदर्स ऑन हर शोल्डर, सम इवन सेट ऑन हर हेड. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे. इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. कह रहे हैं जैसे पिक्चर में दिखाया गया ना कि कुछ उनके पैरों में आ जाती थी, कुछ उनके कंधे पे बैठ जाती थी, लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी क्योंकि वो स्पैरोज उनको बहुत प्यार करती थी. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. कह रहे हैं कि जब मैंने उनको कहा
पहले तो मैंने उनको बताया नहीं कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, यानी कि विदेश जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ग्रैंड मदर परेशान हो जाएंगी कि इस एज में उन्हें मतलब ऑथर को उनके आसपास होना चाहिए, क्योंकि ग्रैंड मदर बहुत ओल्ड हैं और शुरू से उनकी बॉन्डिंग ऐसी रही है, एज अ फ्रेंड वो हमेशा साथ ही रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो मुझे छोड़ने तो आई रेलवे स्टेशन तक, लेकिन कोई भी उन्होंने इमोशन ये जाहिर नहीं किया, क्योंकि शायद ये उनको लगता था कि ऑथर को परेशानी होगी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। देखें, गले लगा रखा है बेटे को, पोते को, और जो हाथ में है वो रोजरी बीट्स चल रही हैं उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए, अच्छे बेटरमेंट के लिए वो प्रेयर कर रही हैं। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोइस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। कह रहे हैं कि हग किया, उनको गले लगाया प्यार से, अच्छे से उनको ब्लेसिंग दी, और ये उनकी तरफ से एक लास्ट इनका एक जेस्चर था। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। शी clasped me in her arms. I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with the sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes। कहना जब 5 साल बाद मैं आया, 5 साल बाद भी उन्होंने वैसे ही ट्रीट किया, वैसे ही गले लगाया, अभी भी उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि उनके मुंह से सिर्फ प्रेयर्स निकल रही थी। कह रहे जब मैं गया घर पे तो मैंने वही देखा कि वो अपना हैप्पीएस्ट जो टाइम है, यानी कि खुशी का जो टाइम है, वो किसके साथ बिताती हैं, अपनी स्पैरोज़ के साथ। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। कह रहे लेकिन अचानक से क्या देखा कि शाम आते आते चीज़ें बदल गई। शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द women ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। फॉर सेवरल आवर्स शी thumped द सैगिंग skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। कह रहे हैं कि जब ग्रैंड मदर को मैंने जब दिन में देखा तो कुछ और थी, और जब शाम को देखा तो ये कि वो प्रेयर अब नहीं कर रही थी, वो उन्होंने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया और गाना गाने लगी। ड्रम को बहुत पीट पीट कर मतलब बजा रही थी, जैसे पुराने अगर आप फोक टेल्स देखें तो उसमें भी ड्रम का काफ़ी यूज़ किया जाता था। तो कह रहे हैं ड्रम को बजा रही थी और ऐसे ऐसे गाने गा रही थी कि जैसे योद्धा जो है युद्ध जीत के घर वापस आया हो। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे थे कि वो अपने गले पे ज़्यादा जोर ना दें, क्योंकि उनकी एज काफ़ी हो गई है, तो ये चीज़ उनको परेशान कर सकती थी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन दैट शी डिड नॉट प्रे। कह रहे हैं कि ये मेरे लाइफ में अभी तक का ऐसा पहला इंसिडेंट था जब मैंने उनको देखा कि ये प्रे नहीं कर रही हैं, यानी कि प्रार्थना के अलावा ये कुछ और कर रही हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। It was a mild fever and the doctor told us that it would go, but grandmother thought differently. She told us that her end was near. लेकिन नेक्स्ट डे जब ये उठे तो इन्होंने देखा कि ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा हल्का बहुत फीवर है, ये ठीक हो जाएंगी। पर ग्रैंड मदर ने कहा कि नहीं, इनके जाने का समय इस दुनिया से अब आ गया है। शी सेड सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। तो उन्होंने जब लोग कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, तो इन्होंने लोगों से बात करना बंद कर दिया। इन्होंने ये कहा कि मैं तुमसे बात करूं तो इससे तो बेटर है कि मैं जब जा ही रही हूँ तो मैं अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाऊं। तो इन्होंने दोबारा से जो अपनी प्रेयर थी उनको करना, उनको गुनगुनाना, ममर करना स्टार्ट कर दिया। वी प्रोटेस्टेड बट इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। Even before we would suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead। तो फाइनली हुआ क्या कि ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। वो गुनगुना रही थी, उनके लिप्स हिल रहे थे। जब वो हिलने बंद हो गए तो इनको पता चल गया कि अब ग्रैंड मदर इस दुनिया में नहीं रही। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज़ कस्टमरी, कस्टमरी का मतलब होता है फ्यूनरल, कि उनको जब ले जाने लगे, लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। श्राउड का मतलब वो कपड़ा, कि जब हम उनको लेके जा रहे थे तो उसके बाद का सीन अभी बता रहे हैं कि क्या है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कि जब उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम इन द वेरांडा with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room,
right up to where she lay dead, stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There were no chirping. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. कह रहे हैं कि जब उनका देहांत हो गया तो वो उस शैया पे यानी कि उस स्ट्रेचर पे भी लेटी हुई थी, लोग आ रहे थे, उनको नमन कर रहे थे। कह रहे हैं उस टाइम उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी स्पैरोज जिनको वो फीड किया करती थी वो भी आई थी, और उनको देख के बिल्कुल ही साइलेंट वो ऐसे बैठी थी जैसे कि उनका कोई करीबी इस दुनिया से चला गया हो। शी ब्रोक इट इन टू द लिटल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम। अब जैसे ग्रैंड मदर इनको खाना दिया करती थी वैसे ऑथर की मदर ने कोशिश की टुकड़ों में ब्रेड को तोड़ा और इनको दी, लेकिन इन स्पैरोज ने वो खाया नहीं। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितना इमोशनल अटैचमेंट है स्पैरोज़ का ग्रैंड मदर के साथ है कि जो मदर ने ब्रेड के टुकड़े करके दिए थे इनको कि ये खा लेंगी, जब ग्रैंड मदर को ले जाया गया क्रीमेट करने के लिए तब ये चुपचाप वहाँ से सारी की सारी जो स्पैरोज़ थी वो उड़ गई। किसी एक ने भी वहाँ पर उस ब्रेड को छुआ भी नहीं, क्योंकि ये इनका तरीका था शायद दुख बताने का कि ग्रैंड मदर से इनका कितना अटैचमेंट था। तो ये लास्ट लाइन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, कि नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसा हुआ है कि जो झाड़ू लगाने वाला था ना वो झाड़ू के थ्रू उसने हटाए सारे ब्रेड क्रम्स, किसी एक ने भी वो चीज़ नहीं खाई। या तो ये कह लीजिए कि ग्रैंड मदर के हाथ से खाना स्पैरोज़ को बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे ये इन्होंने एक बहुत ही इमोशनल ऑटोबायोग्राफिकल इंसिडेंट हमें बताया है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।